नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। कल मैं एक गाना सुन रहा था और उसका उसके जो लिरिक्स है वो बहुत ही मेरे को दिल को छू गए हैं। तो उसी बात को लेके मैं आज थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड थे कुछ साल पहले, मेरे से जूनियर थे और मेरे काफ़ी क्लोज पहचान के थे। तो एक दिन मुझे पता चला कि वो सब कुछ छोड़ के, नौकरी छोड़ के उन्होंने संन्यास ले लिया है और वो चले गए हैं। उनके जो खास मित्र थे उनको मालूम था और एक सन्यासी हैं यहाँ मठ में, उनको मालूम था कि वो कहाँ गए। तो उनके पिताजी ढूंढते ढूंढते आए और मुझसे मिले कि भाई वसंत, मेरा बेटा तो कहीं चला गया है और कुछ पता भी नहीं है और कोई बता भी नहीं रहा है कहाँ गया है। तो सभी उसके जो मित्रगण थे उससे दोस्ती निभाने के लिए उसका सीक्रेट अपने पास रखे थे। और यहाँ पिताजी बोले कि अभी अभी उस मेरे बेटे की एंगेजमेंट हुई है और शादी भी होने वाली थी और ये कहीं चला गया है सन्यासी बन के। तो हम लोगों ने उनके मेरे दोस्त का घर खोला, देखा उनकी मोटरसाइकिल थी, उसके ऊपर में कवर चढ़ा हुआ था। फिर हमने देखा बैंक की स्लिप्स पड़े थे और उसमें उन्होंने ट्रैवलर्स चेक निकाल के वो चले गए थे। और वो गए थे एक्चुअली बेलूर मठ, कलकत्ता में, जहाँ पर सन्यासी लोग रहते हैं। तो मैंने अंकल जी को बोला, अंकल जी देखिए, इस लड़के ने अपने मोटरसाइकिल को कवर किया है और इस लड़के ने ट्रैवलर्स चेक निकाले हैं पैसा कैरी करने के लिए। तो मैंने बोला ये लड़का जरूर आएगा। वो बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए बोल रहा हूँ जरूर आएगा कि अभी तक उसका इस संसार से मोह नहीं छूटा है। अपने मोटरसाइकिल को कवर किया है और फिर ट्रैवलर्स चेक लेके जा रहा है, तो मतलब उसका मोह अभी तक छूटा नहीं है और वो जरूर आएगा। उसके बाकी सभी दोस्त बोल रहे थे नहीं, अब वो नहीं आने वाला। मठ के सन्यासी भी बोले अब वो नहीं आने वाला। और 15 दिन में वो लड़का वापस आया। आज वो काम कर रहे हैं, उनके 3 बच्चे हैं और खुशी खुशी जी रहे हैं। उनके बच्चे भी बड़े हो गए, इंजीनियर हो गए। तो ये वाक्य मुझे याद आया जब मैंने एक गाना, वीडियो गाना सुना। और ये चित्रलेखा पिक्चर का एक सीन है, उसमें मीना कुमारी एक वैश्या होती है और अशोक कुमार एक संत वो होते हैं, संत नहीं बोलूँगा, एक सन्यासी होते हैं। तो मीना कुमारी उनका पाँव छूने जाती है तो वो अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं। तो मीना कुमारी बोले कि आप मेरे को पाँव छूने क्यों नहीं दे रहे? तो वो बोलते हैं कि स्त्री एक वासना है, एक अंधकार है और इसलिए वो स्त्री को पाँव छूने नहीं देते। तो मीना कुमारी ने फिर एक गाना गाया। तो मेरे हिसाब से तो वासना स्त्री में नहीं थी, वासना तो उस सन्यासी के मन में थी जो उन्होंने उसको पाँव छूने नहीं दिया। गाने के शब्द ऐसे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत गाना साहिर लुधियानवी जी ने लिखा हुआ है, चित्रलेखा पिक्चर, और लता जी ने बहुत सुंदर गाना गाया है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी अपना ना सके, इस लोक में भी उस लोक में भी पछताओगे। सॉरी, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी अपना ना सके, उस लोक में भी पछताओगे। तो ये बहुत सही बात है कि संसार में हमें भेजा गया क्यों। आप इसका रूट कॉज देखेंगे कि ये जो सृष्टि बनाई है भगवान ने या नेचर ने, और जो भी हो रहा है, एक अमीबा से लेके एक ह्यूमन बीइंग तक का जो इवोल्यूशन हुआ है, वो सिर्फ एक ही कारण हुआ है, वो है प्रोक्रिएशन के कारण हुआ है। कि हम अपना जीवन जी के एक नया जीवन को पैदा करते हैं और वो नया जीवन नए जीवन को पैदा करता है। इस तरीके से एक अमीबा से इवॉल्व होके हम ह्यूमन बीइंग बने हैं। आज से 1 लाख साल पहले हम हमारा रूप अलग था। आज से 1-2 लाख साल बाद इंसान का रूप अलग होगा। तो मेन जो काम है वो है इस इवोल्यूशन को आगे बढ़ाना। और इस प्रोसेस में हम पैदा होते हैं, माँ बाप हमको पालते बड़ा करते हैं, फिर हम
बच्चे पैदा करते हैं, उनको पालते बढ़ाते हैं, माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी साधना है, और यही एक ईश्वर की मंशा है कि हम ये ऐसा करें। इससे दूर भागना वो सही बात नहीं है। आगे वो लिखते हैं, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। तो ये जो धर्म है, पहले जो धर्म हुआ करता था, आज धर्म है, और आगे जो धर्म आएगा, ये मोहर लगा देती है रीतों के ऊपर। जो आज सही है वो कल गलत हो गया, या कल जो सही था वो आज गलत है। तो हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श अपनाओगे, वो बोलते हैं। फिर आगे बोलती हैं, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। कितनी बड़ी बात है। देखिए, भगवान बुद्ध जी थे, उन्होंने भी संन्यास लिया था, और संन्यास लेके उन्होंने सब कुछ, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। इतने कमजोर हो गए कि उनकी हड्डी दिखने लगी। फिर उन्होंने सोचा ये गलत है, तो उन्होंने एक एक लेडी ने, एक औरत ने उनको लाके चावल का खीर दिया, और उन्होंने उसको खाया। तो जिसने चावल का खीर दिया, वो भी इतनी भागीदारी है जो कि भगवान बुद्ध की तपस्या की भागीदारी है। और जिसने वो खेत में मेहनत करके उस चावल को पैदा किया, वो भी उतना ही भागीदारी है उस तपस्या का। तो जैसे विवेकानंद जी ने बताया कि एक सन्यासी और एक मटन काटने वाला, जो खटीक होता है मटन काटने वाला, दोनों भी उतने ही बड़े तपस्वी हैं, यदि वो ईमानदारी से भगवान के नाम पे भगवान से मोहब्बत करके वो कर रहे हैं। तो आगे वो लिखते हैं, हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिताकर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। तो ईश्वर ने ये जो जन्म दिया है हमको, किसी कारणवश से दिया है। और मेन चीज है कि हमें इस सृष्टि को आगे बढ़ाते जाना है। तो इसलिए हमें अपना काम करते हुए, ईश्वर के नाम पे काम करते हुए, और उनकी जो इच्छा है, या उन्होंने जिस कारण से इस सृष्टि को बनाया है, उसको आगे बढ़ाने का काम भी हमें करना चाहिए। अभी देखिए, भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र, श्री राम जी के 2 पुत्र, कबीर दास जी ने अपने, और भगवान श्री कृष्ण श्री राम ने संसार नहीं छोड़ा, इस संसार में रह के उन्होंने इस संसार को आगे बढ़ाया। कबीर दास जी खुद मेहनत करते थे, और मेहनत करके वो जुलाहा थे, रोटी कमाते थे, और अपने जो उनके पास समय बचता था उसमें वो भगवान के लिए गीत या कविताएं बनाया करते थे। तो इन लोगों ने संसार से भागे नहीं है। और जो लोग संसार से भाग जाते हैं वो बड़े ऐशो आराम के साथ रहते हैं, क्योंकि संसार से भागने के बाद भी उनको खाने की जरूरत पड़ती है। वो खाना कौन ला के देता है या बना के देता है? वो किसान जो मेहनत करता है खेत के अंदर में, वो किसान जो वो मेहनत कर रहा है खेत में, अन्न को पैदा कर रहा है, वो भी उतना ही बड़ा सन्यासी है जितना सन्यासी जो सब कुछ त्याग करके इस दुनिया को छोड़ के भागने की कोशिश करता है। तो भाइयों बहनों, हम सब सन्यासी हैं अपने अपने तरीके से, क्योंकि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं। मेरे एक पहचान के सज्जन हैं, वो क्रिश्चियन है, तो वो बोलते हैं कि मैं हिंदी गाने नहीं सुनता हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं सुनते हो? बोले उसमें वासना होती है। अरे मैंने कहा मैंने गाने सुने हैं, बड़े अच्छे शब्द हैं, मेरा ध्यान शब्दों पे जाता है, मेरा ध्यान उनके लिरिक्स पे जाता है, म्यूजिक पे जाता है, सिंगर की आवाज पे जाता है, और आपका ध्यान वासना पे जाता है। तो ये कैसा आपका संन्यास है कि आप हिंदी के गाने नहीं सुनते हो? पाप आपके मन में है,
पाप उन गानों में नहीं है, आपके मन में है, जो उस चीज को नोट करता है। तो भाइयों बहनों, ये ईश्वर ने हमें ये जिंदगी जीने के लिए दी है। इस जिंदगी को अच्छे से जीना है, ईमानदारी से जीना है, मेहनत करके जीना है, और जो काम ईश्वर ने दिया है वो काम को पूरी मेहनत से और शिद्दत से करना है। तो हम भी उसी सन्यासी के बराबर है जो हिमालय में जाके अकेला बैठ जाता है और कोई उसको लाके खाना देता है और वो खाता है। और इनफैक्ट वो अपनी मेहनत नहीं करता है, वो दूसरे की मेहनत के ऊपर जीता है। आप कभी इधर जाएंगे, जेरूसलम में जाएंगे, वहाँ एक दीवार है, तो वहाँ रबाई लोग वहाँ खड़े होके दिन भर प्रेयर करते रहते हैं। बट जब टूरिस्ट लोग जाते हैं तो वो जाके उनसे पैसा मांगते हैं कि पैसा दे दो, पैसे दे दो, हम आपके लिए दुआएं करते हैं। तो हम जो मेहनत करके दो पैसा कमाते हैं और ईमानदारी से कमाते हैं, वो पैसे से वो भगवान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये तो गलत बात है। तो इसलिए भाइयों बहनों, जो भी हम मेहनत से काम कर रहे हैं, ईश्वर का दिया काम कर रहे हैं और इस सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने माँ बाप जैसे एक रिले रेस में होता है, माँ बाप अपने को बैटन देते हैं, अपन अपना बैटन अपने बच्चों को देते हैं और वो आगे बढ़ते जाता है। और सृष्टि का सबसे बड़ा काम यही है कि इवोल्यूशन करना, इवॉल्व होना। तो एक अमीबा से बंदर और बंदर से ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग से आगे क्या होगा वो अपने को मालूम नहीं, बट हमें उससे दूर ना भागकर उस चीज का हिस्सा बन के जिंदगी गुजारना है। धन्यवाद वीडियो देखने का। थैंक यू। जय साई राम। मे गॉड ब्लेस यू।